नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु कुलियाल एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल कॉम्पिटिटिव स्टडी में। दोस्तों, पिछली जो उत्तराखंड स्पेशल में हमारी पिछली वीडियो थी उसमें हमने बात की थी कुमाऊं के इतिहास के बारे में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे गढ़वाल के इतिहास के बारे में। दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। दोस्तों, गढ़वाल में हम बात करेंगे गढ़वाल के परमार राजवंश की या पवार राजवंश की। दोस्तों, 9वीं शताब्दी तक गढ़वाल क्षेत्र में छोटे बड़े 52 ठकुरी राजाओं का शासन रहा। सैन्य शक्ति के अभाव में सुरक्षा के लिए इन राजाओं ने अपने अपने गढ़ बना लिए थे। इनमें सबसे शक्तिशाली कौन था दोस्तों? इसमें सबसे शक्तिशाली राजा चाँदपुर गढ़ का राजा भानु प्रताप था। ठीक है। 887 ईस्वी में धार गुजरात का शासक कनकपाल तीर्थाटन पर आया। भानु प्रताप ने इसका स्वागत किया और अपनी बेटी का ब्याह उनके साथ कर दिया। कई इतिहासकारों का यह मानना है दोस्तों कि राजकुमार कनकपाल सन 612 ईस्वी में चाँदपुर गढ़ आ गया था। वह बद्रीनाथ, केदारनाथ आदि तीर्थ स्थलों के दर्शनों को उद्देश्य लेकर इस क्षेत्र में आया था, किंतु संयोगवश चाँदपुर गढ़ी के राजा भानु प्रताप ने उससे अपनी छोटी पुत्री का विवाह कर दिया और कुछ समय बाद वह राजगद्दी पर भी बैठ गया था। इसलिए वह पवार वंश का मूल पुरुष माना जाता है। तो दोस्तों, कनकपाल द्वारा 888 ईस्वी में चाँदपुर गढ़ चमोली में परमार वंश की नींव पड़ी। 888 ईस्वी से अगस्त 1949 तक पवार वंश में कुल 60 राजा हुए। ठीक है। कितने राजाओं ने राज किया? कुल 60 वर्षों ने राज किया। ठीक है। इस वंश के प्रारंभिक शासक कार्तिकपुरी राजाओं के समांतर रहे, लेकिन 10वीं 11वीं सदी के आसपास ये एक स्वतंत्र राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो गए। राजा कनकपाल के बाद 36 राजाओं का केवल नामोल्लेख ही उपलब्ध है। 37वां राजा अजयपाल हुआ था। ठीक है। वह महान पराक्रमी व शक्तिशाली था। उसने गढ़वाल के सभी गणपतियों को पराजित कर एक सुसंगठित राज्य स्थापित किया। क्योंकि उस समय गढ़वाल में लगभग 52 गढ़ थे, इसीलिए राजा अजयपाल ने इस पूरे क्षेत्र का नाम गढ़वाल रख दिया। वह चाँदपुर से देवलगढ़ में राजधानी लाए। फिर उन्होंने सन 1517 ईस्वी में श्रीनगर में अपनी राजधानी स्थापित कर दी। गढ़वाल को सीमा का निर्धारण भी जो गढ़वाल की सीमा का निर्धारण था वो भी किसने किया था? राजा अजयपाल ने ही किया था। गढ़वाल में आज भी अजयपाली ओडो, जिसे हिंदी में कहा जाए तो सीमा निर्धारक, ठीक है, गढ़वाली भाषा में बोला जाए तो अजयपाली ओडो, वहाँ की कहावत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, उन्होंने जो था सन 1500 ईस्वी से सन 1519 तक शासन किया था। दोस्तों, जो राजा अजयपाल थे इस वंश के 37वें राजा थे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 36 राजा जो थे बीच में उनका केवल नामोल्लेख ही उपलब्ध है, उनके बारे में कोई डिटेल यहाँ पे पता नहीं है। तो राजा जो अजयपाल थे उनने 19 साल कुल राज किया था, 1500 से 1519 में तक। ठीक है। इनने क्या करा था? अपनी राजधानी को पहले देवलगढ़ फिर 1517 में श्रीनगर में स्थापित कर दी थी। इसी ने कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीना था। ठीक है। कत्यूरी शासकों से सोने का सिंहासन छीनने वाला राजा कौन था दोस्तों? राजा अजयपाल। ठीक है। लोग कहते हैं कि परमार शासकों को लोधी वंश के शासक बहलोल लोधी ने शाह की उपाधि से नवाजा था। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम बलभद्र शाह नामक परमार शासक ने अपने नाम के आगे शाह की उपाधि जोड़ा और तभी से परपरा के रूप में विख्यात हो गया। ठीक है दोस्तों, गढ़वाल राज्य में हिमाचल प्रदेश के थियोग, मथन, रवाई, गढ़, डोडराकोरा तथा रामीगढ़ तक के क्षेत्र सम्मिलित थे। अजयपाल के बाद सहजपाल, बलभद्रपाल, मानशाह, शाम शाह और महिपत शाह का शासन संघर्षपूर्ण रहा। पाल शब्द 43वें नरेश
बल बलभद्रपाल तक रहा। उसके द्वारा शाह पद ग्रहण करने के बाद सभी नरेशों ने शाह प्रशस्ति को धारण किए रखा। महीपत शाह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र पृथ्वीति शाह के नाबालिग होने के कारण उनकी पत्नी कर्णावती ने सन 1635 से 1646 तक शासन की बागडोर संभाली। सन 1936 में शाहजहाँ के सेनानायक नवजात खां ने देहरादून पर अधिकार कर लिया, परंतु रानी के सैनिकों ने उन सब के नाक कान काट कर भगा दिया था। इसीलिए रानी कर्णावती को नागकटी रानी भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, जो रानी कर्णावती थी उसको क्या कहा जाता है? नागकटी रानी। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि क्या हुआ था, जब शाहजहाँ के सेनानायक नवजात खां ने देहरादून पर अधिकार कर लिया था, तो जो कर्णावती थी, कर्णावती जो वहाँ की रानी थी, महारानी, उसने क्या करा था? अपनी वीरता का परिचय दिया था और उन सब सैनिकों के नाक कान काट कर उन्हें वहाँ से भगा दिया था। इसीलिए उन्हें नागकाटी रानी भी कहा जाता है। देहरादून में एक प्रसिद्ध शहर है राजपुर कैनाल। इसका जो निर्माण था ये भी किसने कराया था? कर्णावती ने ही कराया था। ठीक है दोस्तों, पंडित तारादत्त गहलोत ने अपनी पुस्तक हिमालयन फॉग लोर की भूमिका में सन 800 से 1700 ईस्वी तक का युग गढ़वाली युग का युग माना है। छोटे छोटे राजा आपस में लड़ाइयाँ करते थे, इसलिए प्रत्येक राजा को योद्धा रखने पड़ते थे। ठीक है, रानी कर्णावती के पुत्र पृथ्वी पतिशाह के समय भी कई माल थे, मतलब कई योद्धा थे। योद्धा को क्या कहा जाता था? माल कहा जाता था। सन 1658 में उनके दरबार में औरंगजेब के बड़े भाई दारा के पुत्र सुलेमान सिकोह ने शरण ली थी। ठीक है, परमार राजा पृथ्वी शाह ने मुगल शहजादा दारा सिकोह के पुत्र सुलेमान सिकोह को अपने यहाँ आश्रय दिया था। इस बात को लेकर औरंगजेब नाराज हुआ था। गढ़वाल की दुरूह भौगोलिक स्थितियों के कारण कई आक्रमण के बावजूद भी मुगल साम्राज्य के अधीन इसे नहीं लाया जा सका था। ठीक है, पृथ्वीपति शाह के पुत्र मेदिनी शाह की सन 1661 में मृत्यु हो गई थी। अतः पृथ्वीपति शाह ने सन 1664 में फतेह शाह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। फतेह शाह महान पराक्रमी और साहित्यिक अभिरुचि वाला राजा था। उसके दरबार में मतीराम, रत्न कवि, जटाधर और भूषण आदि प्रसिद्ध कवि रहे थे। उन्होंने 1716 ईस्वी तक राज्य किया। उनकी राजधानी श्रीनगर थी। इसी अवधि में 1699 ईस्वी में गुरु राम राय श्रीनगर दरबार में आए थे। महाराजा फतेह शाह ने देहरादून के 3 गांव उन्हें उपहार में दे दिए थे। गुरु राम राय ने दून में डेरा डाला, तभी से इस जगह का नाम देहरादून पड़ गया, जो आजकल क्या है वर्तमान में देहरादून जिसका नाम है। पहले क्या था? देहरादून था। क्यों था देहरादून? क्योंकि यहाँ पर क्या थे? जो गुरु राम राय आए थे, ठीक है, दरबार में महाराज फतेह शाह के। ठीक है, तो महाराज फतेह शाह ने उन्हें 3 गांव देहरादून के उपहार में दे दिए थे। ठीक है, तब से ही गुरु राम राय ने वहाँ पर क्या डाल दिया था? अपना डेरा डाल दिया था। तभी से वहाँ का नाम देहरादून कहा जाने लगा, जो वर्तमान में देहरादून है। फतेह शाह 1664 से 1716 तक जिनने राज किया। इनके बाद इनके पुत्र उपेंद्र शाह ने केवल 8 माह 1716 से 1717 तक शासन किया। उनकी मृत्यु के बाद उनके 5 वर्षीय पुत्र प्रदीप शाह 1717 से 1772 को गढ़वाल का राजा घोषित कर दिया गया, जिन्होंने 1717 से 1772 तक राज किया। सन 1742 ईस्वी में रोहिला सरदार रहमत खां ने कुमाऊं पर अपना अधिकार कर लिया था। कुमाऊं के प्रमुख राजा राज अधिकारी हर्षदेव जोशी और जयनंद जोशी ने तत्कालीन गढ़वाल के महाराजा ललित शाह से आग्रह किया कि कुमाऊं पर आक्रमण कर दें, अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को कुमाऊं की राजगद्दी पर बैठा दें। जो ललित शाह था, इसने दोस्तों 1772 से 1780 तक राज किया था। सन 1779 ईस्वी में गढ़वाली सेना ने कुमाऊं के राजा मोहन चंद की सेना को बगवाली पोखर की लड़ाई में परास्त कर दिया। ठीक है, बगवाली पोखर की लड़ाई कब हुई थी? सन 1779 ईस्वी में। ठीक है, राजा मोहनचंद के नेतृत्व में। राजा मोहनचंद कहाँ के नेतृत्व कर रहे थे? उसमें कुमाऊं का नेतृत्व कर रहे थे। प्रद्युम्न शाह गढ़वाल का नेतृत्व कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार प्रद्युम्न शाह गढ़वाल के साथ साथ कुमाऊं का भी शासक बन गया। गढ़वाल में उसने कितने साल शासक किया? 1786 से 1804 तक, और लेकिन कुमाऊं में 1779 से 1786 तक उसने शासन किया। ठीक है, 1790 में कुमाऊं के चंदू को पराजित कर अल्मोड़ा पर अधिकार करने के बाद गोरखों ने
1791 में गढ़वाल पर भी आक्रमण किया, लेकिन लंगूरगढ़ नामक स्थल पर पराजित हुए। गढ़वाल के राजा के राज्य पर पुनः गोरखों के आक्रमण से बचने के लिए पराजित गोरखाओं को प्रतिवर्ष 25,000 रुपये देते रहने का वचन दिया गया, जिससे वे पुनः आक्रमण ना करें। लेकिन फरवरी 1803 में अमर सिंह थापा और हस्तीदल चौधरी के नेतृत्व में गोरखाओं ने भयंकर आपदा से ग्रस्त गढ़वाल पर आक्रमण कर उसके काफ़ी भाग पर अपना कब्जा कर लिया। गोरखाओं के आक्रमण के दौरान गढ़वाल की जनता ने राजा का पूरा सहयोग किया। राजा प्रथम शाह ने भी सहारनपुर में अपनी सभी आभूषण बेचकर सेना को पुनः संगठित किया। 14 मई 1804 को देहरादून के खुड़बुड़ा मैदान में गोरखाओं से हुए निर्णायक युद्ध में प्रथम शाह वीरगति को प्राप्त हो गए। इस प्रकार संपूर्ण गढ़वाल और कुमाऊं पर नेपाली गोरखाओं का अधिकार हो गया। प्रथम शाह के एक पुत्र कुंवर प्रथम शाह को गोरखाओं ने बंदी बनाकर काठमांडू भेज दिया, जबकि जो उनके दूसरे पुत्र थे सुदर्शन शाह हरिद्वार में रहकर स्वतंत्र होने का प्रयास करते रहे। उनकी मांग पर अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने अक्टूबर 1814 में गोरखों के विरुद्ध अंग्रेजी सेना भेज दी थी। युद्धोपरांत 1815 के शुरू में गढ़वाल स्वतंत्र हो गया। ऐसा कहा जाता है कि वायदे के मुताबिक गढ़वाल नरेश द्वारा अंग्रेजों को 7 लाख रुपये न अदा करने के कारण अंग्रेजों ने गढ़वाल के पूर्वी भाग का आधा राज्य ले लिया, परंतु विद्वान इसे अंग्रेजों का षड्यंत्र मानते हैं। ठीक है, अंग्रेजों के षड्यंत्र माना जाता है विद्वानों के द्वारा इसे। ठीक है, क्योंकि गढ़वाल नरेश ने केवल स्वतंत्र कराने का ही करार करा था। विवश होकर सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को अपनी राजधानी श्रीनगर से हटाकर टिहरी में स्थापित कर दी। उनके वंशज 1 अगस्त 1950 तक टिहरी गढ़वाल पर राज करते रहे तथा भारत में विलय के बाद टिहरी राज्य को उत्तर प्रदेश का एक जनपद बना दिया गया। पवार राजाओं के काल में मानवोदय काव्य, गढ़राज वंश काव्य, सुदर्शन नवोदय आदि अनेक काव्य रचे गए। इनमें सबसे प्राचीन राजा मानशाह, जिन्हें 1591 से 1611 तक राज किया था, के समय की काव्य मानवोदय है। ठीक है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी। मानवोदय जिसकी रचना किसने की है? भरत कवि ने की थी। राजा सुदर्शन शाह सूरत कवि की रचना सवासार कई खंडों में है। ठीक है, पवार राजाओं के जो काल था उसमें कितने सारे कवि हुए थे? बहुत सारे कवि हुए थे जिन्हें अनेक काव्यों की रचना की थी। उसमें से प्रमुख काव्य कौन सा है दोस्तों? मानवोदय काव्य है, जिसकी रचना भरत कवि ने की थी, और एक सवासार काव्य है जिसकी रचना राजा सुदर्शन शाह ने की थी। ठीक है दोस्तों, ये था गढ़वाल का इतिहास। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपने आसपास सफाई रखिए। ठीक है, खुश रहिए। नमस्कार।